हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में। तो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स को, और चैप्टर 8 में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इज इक्वल टू BC, शो दैट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल BAD, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। और यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें जो AB लाइन है वो E तक प्रोड्यूस्ड करना है, ठीक, और C से एक हमें लाइन बनाना है कहां तक, जो हमें E तक प्रोड्यूस करना है, ठीक। AB लाइन आगे E तक प्रोड्यूस करना है और ये C से हमें लाइन खींचना है जो हमारे पास इस AB लाइन को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, AB को इंटरसेप्ट करेगा। तो हमें यहां पर सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। और कंस्ट्रक्शन में हम यहां पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम यहां पर लिखेंगे कि जो लाइन ए बी है वो हमने कहां तक एक्सटेंड की है, ई तक की है। तो लाइन ए बी इज एक्सटेंडेड, ठीक। लाइन ए बी क्या है, वो एक्सटेंड कर दी गई है। और हम उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो सीई है हमारा वो किसके पैरेलल होगा, एडी के पैरेलल होगा, ठीक। ये दो चीजें हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, यानी अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हमारे पास जो एडी है वो सीई के इक्वल है, सीई के पैरेलल है, एडी सीई के पैरेलल है। ये हमने कहां से लिया है, कंस्ट्रक्शन से लिया है, ठीक। और उसके बाद हमारे पास जो एई है वो डीसी के पैरेलल होगा। हमारे पास जैसे कि यहां पर दिया गया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, लेकिन हमने ए बी को क्या करा है, ई तक एक्सटेंड कर दिया है यानी कि बढ़ा दिया है। तो ए बी ना होकर वो अब ए ई बन गया है और ए ई क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा। ए ई यहां पर सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक। और यहां पर गिवन लिख सकते हैं। गिवन क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास अब ए बी था वो हमारे पास ए ई बन गया है, क्योंकि हमने ए बी को क्या करा है, एक्सटेंड कर दिया है ई तक, जैसे कि हमारे पास हिंट में दिया गया है। अब ए डी पैरेलल सीई के बन गया है ए ई सी डी के, ए ई यानी कि ये वाला इसके पैरेलल बन गया है और ये वाला इस लाइन के पैरेलल बन गया है। जब अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जब अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। तो हमारे यहां पर कह सकते हैं हमारे पास जो पैरेललोग्राम बना है ए डी सीई, ए डी सीई क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। एडीसीई क्या हो गया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। जब एडीसीई पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं कि एडी और सीई क्या होंगे, इक्वल होंगे। एडी और सीई क्या होंगे, इक्वल होंगे। एडी इज इक्वल टू सीई क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं लेकिन साथ में इक्वल भी होती हैं। यहां पर रीजन आप लिख सकते हैं कि एडीसीई पैरेललोग्राम है, इसलिए क्या होंगी, दोनों साइड्स इक्वल होंगी इसकी, ठीक। एडी इज इक्वल टू सीई। हमें यहां पर प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो जैसे कि यहां पर एडी इज इक्वल टू सीई है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसे फिर से लिखूंगा कि एडी इज इक्वल टू सीई। एडी इज इक्वल टू सीई है और हमें यहां पर दिया गया है कि एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी।
अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं, इन दोनों के कंपैरिजन से मुझे क्या मिलेगा कि AD जो है वो CE के बराबर है और AD जो है वो BC के भी बराबर है। तो CE किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। यहां पर CE मेरा क्या हो जाएगा? BC के बराबर होगा। CE यानी कि ये वाली साइड्स जो होगी मेरे, वो इस साइड से क्या होगी? इक्वल होगी BC के। तो मेरे पास ये एक क्या बन रहा है? ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एक क्या बन रहा है? इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है BEC, और इसमें ये वाली साइड्स इस साइड के इक्वल हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास ऐसा बन रहा है जिसमें दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो वो कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और उसके आमने सामने के एंगल जो होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। आमने सामने के एंगल कौन से होंगे? इसके सामने वाला ये वाला होगा और इसके सामने ये वाला होगा। ठीक, इसको मैं एंगल 1 मानता हूं और इसको मैं एंगल E देता हूं। तो CE इज इक्वल टू BC हो गया हमारे पास यहां पर। तो अभी हमारे पास क्या बन गया कि CE इज इक्वल टू BC है, तो ट्रायंगल BEC या ट्रायंगल BCE आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक, तो अब यहां पर हमारे पास ट्रायंगल BCE जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल कर आ गया। तो हम जानते हैं कि जो साइड्स के सामने वाले हमारे पास जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? दूसरे के, वो भी इक्वल होंगे। तो यहां पर हमारे पास कौन सा बन रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E। ठीक, दूसरे के इक्वल होंगे ये। और हमारे पास जो साइड्स हैं वो हम जानते हैं कि AD क्या है? पैरेलल है किसके? CE के पैरेलल है। जब AD CE के पैरेलल होगा तो हमारे पास जो एंगल E है, हमारे पास जो एंगल E बन रहा है और जो यहां पर एंगल A बन रहा है वो क्या होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। यानी कि एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल E क्या होगा? 180 डिग्री। और यहां से एंगल A की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस एंगल E। कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस एंगल E आ जाएगी, ये एंगल A की वैल्यू। ठीक, अब यहां पर एंगल A की वैल्यू निकल कर आएगा, हमें निकालनी है अब एंगल B की वैल्यू। तो यहां पर जो ये वाला एंगल बन रहा है एंगल B, ये एंगल B बन रहा है और ये एंगल 1 है। ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 और प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहां से एंगल B की वैल्यू निकालूं अगर, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1। और यहां पर एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? एंगल E है। एंगल 1 की वैल्यू क्या है? एंगल E है। तो एंगल 1 की जगह क्या रखूंगा मैं? एंगल E रख दूंगा। और यहां से क्या आ गई निकल कर? एंगल B की वैल्यू निकल कर आ गई। अब एंगल A और एंगल B, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे, एंगल A और एंगल B में कंपेयर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल E, 180 डिग्री माइनस एंगल E, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहां पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये निकल कर आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ है। ठीक, फर्स्ट वाला प्रूफ हमारा यहां पर निकल कर आ गया। हमें निकालना है सेकंड वाला, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो यहां पर हम सभी जानते हैं, जो हमें लिखा गया है कि AB पैरेलल है किसके? CD के। तो यहां पर हम लिखेंगे कि AB पैरेलल CD। जब AB पैरेलल है CD के, यानी कौन सा? ये और ये, तो यहां पर जो AD है हमारे पास वो क्या काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। AD हमारे पास किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक, तो जो हमारे पास एंगल बनेंगे, ये एंगल A और एंगल D, उनका अगर हम सम कर दें तो किसका होगा? 180 डिग्री की इक्वल होगा। यानी कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां से अगर एंगल D की वैल्यू में निकालूं, कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस एंगल A। ये एंगल D की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम यहां पर क्या करेंगे? जो BC है हमारे पास, जो हमारे पास BC है वो भी क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। BC ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो एंगल B और एंगल C, इनका भी अगर मैं सम कर दूं तो कितना आएगा? एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री आएगा। इससे पहले आप एक लाइन लिख दें कि BC जो है वो क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। यहां पर एक लाइन लिखें, BC ट्रांसवर्सल।
ठीक, बीसी साइड कर रही है, ट्रांसवर्सल काम कर रही है, तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां से मैं निकालूंगा किसकी वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अभी हमने निकाला था, यहां पर प्रूफ किया है कि एंगल बी और एंगल ए की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि बराबर है, इक्वल है। तो एंगल बी की जगह मैं यहां पर एंगल ए रख सकता हूं। यहां पर क्या रखूंगा, 180 डिग्री और माइनस एंगल ए। ये आ गई एंगल सी की वैल्यू, और हमने यहां पर अभी निकाली एंगल डी की वैल्यू। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए, 180 डिग्री माइनस ए, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा निकलकर, एंगल डी आ जाएगा, जो हमारा क्या है सेकंड वाला प्रूफ है। सेकंड वाला प्रूफ हमें यही करना था ना कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब हमारे पास थर्ड है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीएडी के, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी। अब यहां पर हमें करना है डायगोनल, यहां पर ड्रॉ करना है। डायगोनल एसी ये हमने ड्रॉ कर लिया, डायगोनल बीडी ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी कहां पर है, ट्रायंगल ए बी और सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है हमारे पास, इसे अगर मैं अलग ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये ए बी सी, और ट्रायंगल ए कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बी ए डी, बी ए डी, यह है हमारे पास बी ए डी। ठीक, तो इन दोनों का करना है हमें, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी। ट्रायंगल एबीसी में और बीएडी में क्या करेंगे हम, AB और AB दोनों साइड क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं, तो AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड है। उसके बाद हमारे पास इसमें एंगल A बन रहा है और इसमें क्या बन रहा है, एंगल B बन रहा है। तो एंगल A और एंगल B क्या है हमारे पास, इक्वल है, एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड अबव, जो हमने यहां पर अभी प्रूफ कर लिया है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो यहां पर एंगल A और एंगल B दोनों इसके इक्वल हमने कर दिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास BC और AD, जैसे कि हमें गिवन दिया गया है कि AD इज इक्वल टू BC। ठीक, तो AD हमारे पास कौन सी है, AD और BC क्या हो जाएंगी, ये इक्वल हो जाएंगी, जो हमें क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है। तो यहां पर क्या बना हमारा, साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल बीएडी के। ठीक, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हमने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी को यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जो हमारा कौन सा है, थर्ड वाला है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब फोर्थ वाला हमसे क्या बोल रहा है कि डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी, डायगोनल एसी इज इक्वल डायगोनल बीडी। हम यहां पर क्या करेंगे, अब इसमें सीपीसीटी का यूज करेंगे, तो बाई सीपीसीटी, यहां पर आप लाइन खींच लें ताकि ये जो है मिले ना। ठीक, तो बाई सीपीसीटी, अब यहां पर दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए हमारे, तो हम यहां पर सीपीसीटी का यूज कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सीपीसीटी का यूज हम कैसे करते हैं कि जहां पर इसमें मैं क्या करूंगा, ऑर्डर फॉलो करूंगा, यानी कि अगर मैं यहां पर ए लूंगा तो यहां पर बी लूंगा, तो यहां पर हम सेम ऑर्डर दोनों तरफ फॉलो करते हैं। मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे निकालना है एसी और बीडी इक्वल। तो ए मेरा कहां पर है, फर्स्ट पे है, और सी यहां पर थर्ड पे है, ए फर्स्ट पे है, सी थर्ड पे है। इस तरफ भी कहां है, बी फर्स्ट पे है, डी थर्ड पे है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी भी यहां पर सीपीसीटी का यूज करके आ गया। तो यहां पर हमारे जो हैं चारों प्रूफ जो हैं वो निकल कर आ गए। हमने यहां पर कैसे करा, आप एक बार से समझ लें कि जो लाइन ए बी है वो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि एक्सटेंड कर दी गई है। तो जब एक्सटेंड कर दी गई है तो सीई और एडी क्या हो जाएंगे हमारे पास, सीई और एडी पैरेलल है, एडी और सीई पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, और एई और सीडी भी हमारे पास जो गिवन दिया गया है कि एबीसीडी, तो एबीसीडी जो है लेकिन एक्सटेंड कर दिया तो एबी क्या बन गया, वहां पर एई बन गया, एबी क्या बन गया, एई बन गया। तो हमारे पास क्या हुआ, अब वो एई सीडी पैरेलल हो गए।
जब हमारे पास आमने सामने के दोनों साइड्स, आमने सामने के दोनों पेयर साइड्स के क्या आ गए, पैरेलल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ADCE जो है वो एक पैरेललोग्राम है। जब ADCE एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो आमने सामने के साइड्स जो पैरेलल तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। तो हमने AD इज इक्वल टू CE इक्वल रख दिया उसे। तो AD इज इक्वल टू CE है और AD इज इक्वल टू BC हमें यहाँ पर दिया गया है। अब इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया तो AD जब CE के बराबर है और AD जब BC के बराबर है तो CE के इज इक्वल टू BC होगा। AD CE के बराबर है, AD BC के बराबर है, तो क्या होगा, CE BC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब CE BC के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल BCE जो बना वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। क्यों? क्योंकि CE और BC किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल आती हैं तो वो कौन सा बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। और उस ट्रायंगल की फिर ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनेंगे, उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर BC साइड है और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल E। यहाँ पर CE साइड है, उसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B। वो क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एंगल 1 नाम दे दिया, तो एंगल 1 और एंगल E एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि AD क्या है, CE के इक्वल है, वो पैरेलल है सॉरी। तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल E हम कर दें अगर, तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने एंगल A की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से हम यहाँ पर करा हमने कि एंगल 1 प्लस एंगल B करा, एंगल 1 प्लस एंगल B करा, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर बना रहा है। तो वो क्या हो गया, एंगल B की हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब एंगल 1 की जगह हमने एंगल E रख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E है, तो एंगल 1 की जगह हमने एंगल E रख दिया और यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B निकल कर आ गया। हम जानते हैं कि AB पैरेलल है किसके, CD के। AB पैरेलल है किसके, CD के। और AB जब पैरेलल है यहाँ पर CD के, तो इसमें अगर आप देखें ट्रेपेजियम में इतने, तो क्या कर रही है ये AD लाइन, क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल काम कर रही है। जब AD लाइन यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल काम कर रही है तो एंगल A और एंगल D क्या बना रहे हैं, यहाँ पर 180 डिग्री का बना रहे हैं। यानी कि इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और यहाँ से हमने क्या करा, एंगल D की वैल्यू निकाल ली, एंगल D की वैल्यू निकाल ली। उस तरीके से हम अगर ये वाली साइड देखें तो यहाँ पर क्या कर रही है, ये BC यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो यहाँ पर भी एंगल B और एंगल C का अगर हम सम करते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब एंगल C की यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली 180 डिग्री माइनस एंगल B। हम जानते हैं कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एंगल B की जगह मैंने क्या रखा, एंगल A यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ से एंगल C इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल A। हमने एंगल D और एंगल C इन दोनों में कंपैरिजन कर लिया, दोनों इक्वेशन में। और कंपैरिजन करने के बाद 180 डिग्री माइनस एंगल A से 180 डिग्री माइनस एंगल A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हमारा निकल कर आ गया। दो प्रूफ हमारे यहाँ पर हो गए। उसके बाद हमें निकालना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो हम जानते हैं कि AB इज इक्वल टू AB, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या है, दोनों में इक्वल है, यानी कॉमन साइड्स हैं। एंगल A और एंगल B हमने क्या करा है, प्रूफ करा है। इसमें एंगल A और इसका एंगल B एक दूसरे के इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन दिया गया है, तो AD इज इक्वल टू BC हमने यहाँ पर इक्वल रखा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल BAD के। जब कॉन्ग्रुएंट आ गया दोनों ट्रायंगल तो हमने CPCD का यूज करा और CPCD से हमने AC इज इक्वल टू BD दोनों को इक्वल निकाल दिया। तो आई होप यहाँ पर जो क्वेश्चन खत्म हुआ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने इससे पहले की सारी वीडियोस यानी चैप्टर 1 से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सभी अच्छे से बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर आसानी से अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।